हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में क्या दे रखा है? अ सिस्टम इज शो इन द फिगर, एज्यूम दैट सिलेंडर रिमेन्स कॉन्टैक्ट विद द टू वेजेज। ये सिलेंडर दे रखा अपन को, यहाँ पर दो वेज दे रखे हैं और दोनों वेज की यहाँ पर अपन को देखो स्पीड दे रखी है। इस साइड दे रखी है यू मीटर पर सेकंड और यहाँ पर 2u मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये वेज है ना, इस दोनों के हमेशा कांटेक्ट में रहता है। ये वाला कांटेक्ट पॉइंट, एक ये वाला कांटेक्ट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर अपन को फाइंड करना है द स्पीड ऑफ द सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है ना, इसकी स्पीड क्या है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो कांटेक्ट है ना, इसको मैं सिंपली ये सेंटर, सिलेंडर का सेंटर है उससे मिला रहा हूँ। ठीक है ना, ये देखो इस तरह से कर सकते हैं अपन, कांटेक्ट है। अब देखो ये सिलेंडर, ये जो वेज है ना, इसके जस्ट ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। ये वाला भी जस्ट इसके परपेंडिकुलर है, देखो वेज के, तो ये 90 डिग्री। ओके, देन देखो यहाँ पर अपन बोल सकते ये वाला 30 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री। ठीक है ना, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला टोटल 180 है पूरा इस तरह से। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। ओके, देन मेरे को ये एंगल फाइंड करना है। आप देखो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे अपन, देखो ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला 60, तो ये वाला कितना हो जाएगा 120। कैसे हुआ? क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पर ये देखो ये चतुर्भुज बन रहा है इस तरह से, तो उसका टोटल नेट एंगल कितना, 360 डिग्री। टोटल एंगल यहाँ पर 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला 90, ये वाला 90, तो ये तो 180 हो गया। अब यहाँ पर भी 180 होना चाहिए, तो ये कितना हो जाए 60, देर ये वाला 120, तभी होगा 180। ठीक है, तो ये हो गया अपना 120 डिग्री एंगल। ठीक है ना, ये वाला एंगल 120 डिग्री। ओके, अब अपन क्या करें, देखो ये सिलेंडर है ना, इसके कांटेक्ट में ये सिलेंडर देखो नीचे भी आएगा और इस साइड भी जाएगा। तो मतलब अपन लेट कर लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि इसकी नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में एज्यूम किया अपन ने एज्यूम कर लिया है वी ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैं बोल सकता हूँ ये मैंने लेट कर लिया, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल अपन ने लेट किया, ये थीटा है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 120 माइनस थीटा होगा, क्योंकि टोटल एंगल 120, तो ये वाला हो जाएगा 120 माइनस थीटा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 120 माइनस का थीटा, ये वाला एंगल। ठीक है, अब देखो मेरे को पता है कि ये वाला कॉन्टैक्ट, ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कभी लूज नहीं होगा। ये वाला देखो सिलेंडर जैसे ही नीचे जाएगा, देखो ये थोड़ा इधर आएगा, सिलेंडर वापस नीचे चला जाएगा, ये नीचे जा रहा है, ये इस साइड आ रहा है, इसका मतलब ये कॉन्टैक्ट कभी लूज नहीं होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि वेज के परपेंडिकुलर इसकी वेज की वेलोसिटी और इस सिलेंडर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दोनों की इक्वल होगी, तभी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लूज नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो ये वाला, इसको देखो मेरे को स्पीड दे रखी ये वेज की इस डायरेक्शन में कितनी दे रखी है, ये देखो ये दे रखी मेरे को u, इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में कितना u मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ, अब देखो ये जो इसकी अपन को इस डायरेक्शन में दे रखी, तो मेरे को इसका कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखो ये वाला एंगल मेरा 30 डिग्री है, तो ये बोल सकता हूँ ये वाला भी 30 डिग्री होगा, ये वाला भी 30 होगा, क्योंकि देखो ये वाला 30, तो इसके पैरेलल लाइन है ये 30 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ इसका जो कंपोनेंट आएगा ना, इसका u का इस साइड क्या आएगा, u साइन 30, क्योंकि ऊपर वाला कितना आएगा u कॉस, तो ये वाला u साइन 30। ठीक है, तो ये आ गया u साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो इस डायरेक्शन में इतना आ गया। अब देखो ये जो नेट वेलोसिटी है ना, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आएगा, ये देखो मुझे पता है कि इसका एंगल यहाँ पर ये 120 माइनस थीटा है, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में v cos 120 माइनस थीटा, तो ये हो गया v cos 120 माइनस थीटा, ये इसका कंपोनेंट आ गया इस डायरेक्शन में। अब इन दोनों का जो कंपोनेंट है ये दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये कंपोनेंट किसका है, वेज का, ये वेज की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द वेज। ठीक है ना, ये सिलेंडर की वेलोसिटी है परपेंडिकुलर टू ये कंपोनेंट इसका सिलेंडर का, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा। ठीक है ना, इसका मतलब बोल सकता हूँ u साइन 30 डिग्री इक्वल होना चाहिए v cos 120 माइनस का थीटा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया इक्वेशन कैसे आई। अब देखो अपन जानते हैं u साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है यहाँ पर 1/2, तो ये हो गया u/2 इक्वल टू v cos 120 माइनस थीटा। एक इक्वेशन आ गई अपन के पास ये। अब देखो अपन के पास यहाँ पर क्या होगा, एक वेरिएबल है, ये देखो थीटा वेरिएबल आ गया अपना, तो यहाँ पर एक और इक्वेशन लानी पड़ेगी। तो मैं जानता हूँ यहाँ पर ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी लूज नहीं होगा, क्योंकि वे जैसे ही इधर जाएगा ये वापस इस साइड नीचे आएगा, तो इसके कांटेक्ट में ही रहेगा हमेशा। यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन में भी दे रखा है कि एज्यूम दैट सिलेंडर रिमेन्स कॉन्टैक्ट विद द टू वेज, तो यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा। इसका मतलब इस वेज की वेलोसिटी यदि इस डायरेक्शन में अपन को ये देखो दे रखी है, क्या दिया, 2u मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका मतलब ये सिलेंडर की वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए, 2u होनी चाहिए। तो अब देखो
ये जो v है ना, इसकी नेट वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में, v अपन ने लेट किया, ठीक है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में ये, और ये कंपोनेंट होगा ना इसका जो सिलेंडर का, ये 2u को इक्वल होना चाहिए, तभी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट क्या आएगा अपना, v थीटा एंगल है तो v cos थीटा आ जाएगा, ये 2u को इक्वल होना चाहिए तभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लूज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा v cos थीटा इक्वल टू 2u। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 2u अपॉन v। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब अपन फर्स्ट इक्वेशन से लाते, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपन के पास, u/2 इक्वल टू दे रखा v। अब आप जानते हो यहाँ पर cos a माइनस बी क्या होता है, cos a cos b प्लस का sin a sin b, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा cos a cos 120 cos a cos b प्लस का sin a sin b sin 120 मल्टीप्लाई sin थीटा, क्योंकि sin a sin b हो गया। अब यहाँ पर पूरा कोष्टक लगेगा यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा देखो मल्टीप्लाई में ये चीज़, ठीक है ना। अब देखो ये वाला इसको सॉल्व करें तो u/2 इक्वल टू v cos 120, मैं जानता हूँ cos 120 का मान कितना होता है यहाँ पर, माइनस का 1/2, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको ग्राफ से बता सकता हूँ। ये देखो यहाँ पर इसका मान कितना होता है, ये तो 1/2 होता है, तो यहाँ पर माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 1/2 माइनस का, और ये तो cos थीटा एज इट इज रहेगा, प्लस का। अब अपन जानती है साइन 120, साइन 120 डिग्री कितना होता है, साइन का ग्राफ हमको पता है इस तरह से होता है, ठीक है। तो साइन 120 √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। और ये हो जाएगा साइन थीटा एज इट इज रहेगा, कोई इश्यू नहीं आता, आई थिंक आपको यहाँ तो कोई इश्यू नहीं होगा। अब देखो क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ से 1/2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो मेरा हो जाएगा v/2, ये हो जाएगा माइनस का cos थीटा प्लस का √3 साइन थीटा। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई इश्यू नहीं होगा। यहाँ पर 2 से 2 मेरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ से 2 से 2 मेरा कैंसिल आउट। अब देखो अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो इक्वेशन क्या है अपन के पास यहाँ पर, u इक्वल टू v माइनस का cos थीटा प्लस का √3 साइन थीटा, ये आया अपन के पास। अब देखो मेरे पास एक और इक्वेशन आई थी, देखो सेकंड इक्वेशन मेरे पास आई cos थीटा इक्वल टू 2u/v। इसका मतलब मैं cos थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, कोई इशू नहीं, पुट कर सकता हूँ मैं। तो u इक्वल टू हो जाएगा v cos थीटा की जगह माइनस तो एज इट इज है, और cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2u/v, 2u/v प्लस का √3। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या पुट करूंगा, मैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जानता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा इक्वल टू रूट ऑफ, ये इधर जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर था तो रूट आ गया इधर। अब देखो यहाँ पर मेरे को पता है कोस थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2u/v, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर से देखो ये कोस थीटा की वैल्यू यहीं से पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 2u/v। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास √1 माइनस 2u/v इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है। देखो इसको सॉल्व करें अपन कितना आ रहा है, तो साइन थीटा इक्वल टू रूट ऑफ, देखो यहाँ से वी स्क्वायर मैं एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसका होल स्क्वायर हो रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस का 4u² अपॉन वी स्क्वायर। देखो अब रूट के अंदर वी स्क्वायर तो वी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपली √v² माइनस 4u² अपॉन वी। तो आई थिंक यहाँ तक आपको साइन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड की ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पर अपन क्या कर रहे थे, एक्चुअली में साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा √v² माइनस 4u² ऑफ वी, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा √v² माइनस का 4u² अपॉन वी। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है आई थिंक। देखो अब यहाँ से मैं v कॉमन 1/v कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरा v कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से मेरा इक्वेशन आएगी यहाँ पर v इक्वल टू v अपॉन v आ जाएगा, क्योंकि मैं v कॉमन 1/v कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, तो माइनस का 2u रहेगा यहाँ पर, माइनस का 2u प्लस का, अब यहाँ पर क्या अपना 1/v मेरा कॉमन ले लिया, √3 रूट ऑफ v² माइनस 4u², रूट ऑफ v² माइनस का 4u², ये अपन के पास रहा। अब देखो यहाँ से v तो v मेरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर u इक्वल टू माइनस का 2u प्लस का √3 रूट ऑफ v² माइनस
यू स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब माइनस का 2u इस साइड लूँगा तो मेरा टोटल कितना हो गया 3u इक्वल टू √3 रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 4u स्क्वायर। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दूँ, मैं होल स्क्वायर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर 3u का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर सीधा मैं कर देता हूँ इसका √3 रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 4u स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैंने होल स्क्वायर कर दिया तो सिंपली होगा क्या, अब मेरा यहाँ देखो इसका होल स्क्वायर होगा 3u का होल स्क्वायर हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा इसका 9u स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर 4u स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब सिंपली यहाँ पर क्या है, अब देखो 3 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3v स्क्वायर माइनस का 12u स्क्वायर, क्योंकि 4 और 3 मल्टीप्लाई होकर 12 हो गया और 9u स्क्वायर। अब देखो इस साइड में लेके आ गया इसको, तो ये हो गया 9u स्क्वायर प्लस 12 ऑफ u स्क्वायर इक्वल टू 3 ऑफ v स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इन दोनों को अपन ऐड कर देते, कितना हुआ 21u स्क्वायर इक्वल टू 3v स्क्वायर। 3 से 21 कैंसिल आउट होगा, कितनी बार होगा 7 टाइम्स, 7u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लेता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा √7u मीटर पर सेकेंड इक्वल टू v। अपन ने लेट किया था v वेलोसिटी किसकी, सिलेंडर की। ठीक है ना, अभी आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर अपन ने ये लेट किया था सिलेंडर की वेलोसिटी v है, तो अपन की वेलोसिटी क्या आई फाइनल v इक्वल टू √7u। तो ये अपना फाइनल आंसर है। तो आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंस्टेंट मोशन पे रिलेटेड है। ठीक है ना, यहाँ पर अपन कंस्टेंट मोशन इक्वेशन लगानी, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा। ये जैसे ही इस साइड जा रहा है ये इस साइड आ जाएगा नीचे। ठीक है ना, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा, इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है ना, वेज का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये दोनों इक्वल होगा और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और ये 2u के इक्वल होगा, तभी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।